जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, प्रदोष व्रत रविवार के दिन होने से रवि प्रदोष कहा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताएं कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और इसका क्या फल है? श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत करती। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, पुत्र गंगा स्नान करने गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत डरे हुए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार्धविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप और कथा का पाठ किया जाता है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव बहुत ही कल्याणकारी हैं। उनकी पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्य वैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता माना जाता है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्मा के रूप में दर्शाया गया है।
ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल, गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं। वहीं शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है, उन्हें रविवार व्रत विशेष रूप से करना चाहिए और रविवार व्रत की पवित्र कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर साफ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से बढ़ गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय पाल नहीं रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के घर में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय रोज सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर की कुछ खबर न लगी। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत अधिक धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिए, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर सूरज देव से प्रार्थना की। सूरज देव को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुमको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको सूरज भगवान की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिखिए। धन्यवाद।